माननीय श्रोतागण, मैं वेद प्रकाश शर्मा, एडवोकेट, हाल में प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन गोहाना, आज आपको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं इस बिंदु पे मैं आपके अपने विचार देना चाहूँगा। आशा है आप उन्हें लाइक करेंगे और पसंद करेंगे, उस पर अपने कमेंट देंगे, आगे शेयर भी करेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान और आपराधिक दंड संहिता दोनों को मिलाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार संपूर्ण प्रक्रिया उसमें दी हुई है, लेकिन मैं चंद जो धाराएं और आर्टिकल आपको बतलाना चाहूँगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हैं और उनको कैसे उनके अधिकारों की रक्षा जो है स्वयं भी करनी है और उसके मित्रों या उसके रिलेटिव्स या उसके परिवार के सदस्यों ने करनी है। आर्टिकल 19 के अनुसार राइट टू फ्रीडम प्रत्येक व्यक्ति को अवेलेबल है और राइट टू फ्रीडम में 6 चीज़ें हैं, वो बाद में मैं विस्तार से कभी बतलाऊंगा। लेकिन जो आर्टिकल 19 है उसमें भाषण और व्यक्तिगत विचार प्रकट करना, आर्टिकल 20 में जो है कानून की में किए किसी भी अपराध के अनुसार उसकी सजा देना, और आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध उसकी क्या सुरक्षा होनी चाहिए और उसको इस हिरासत में लेते हुए जब हिरासत में लिया जाता है किसी व्यक्ति को, उसको क्या क्या अधिकार उपलब्ध हैं, इस विषय पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के अनुसार जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस पुलिस अधिकारी ने उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को ये बतलाना आवश्यक है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या उस अपराध के बारे में जानकारी देनी है, उसके किए गए कृत्य के बारे में जानकारी देनी है, उसको विस्तार से बतलाना है कि उसने ये कार्य किया है इसलिए हम इसको हिरासत में ले रहे हैं। और हिरासत में लेने के बाद आपराधिक नहीं बोलेंगे उसको हम, क्योंकि वो आरोपी है, केवल आरोप उस पर लगाया गया है। अपराधी हम उसको जब कहेंगे जब कोर्ट से ट्रायल पूरी होने के बाद सजा हो जाती है तो वह अपराधी हो जाता है, और जब ट्रायल चलेगी उससे पहले की गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है तो उसे आरोपी कहेंगे। आरोपी को आर्टिकल 22(1) के अनुसार सबसे पहला अधिकार ये है कि वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से पुलिस अधिकारी को बताए कि मैं फला अधिवक्ता से अपना संबंध ताल्लुक रखता हूँ और उससे मैंने सलाह करनी है, वो मेरी पैरवी करेंगे। और पुलिस अधिकारी उसके लिए बाध्य है कि वो आरोपी के बतलाए हुए वकील से उसको सूचित करे और उसको सलाह करने का मौका दे। दूसरा जो है आर्टिकल 22(2) में क्या प्रावधान दिया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। उसमें जो है केवल जो ट्रैवलिंग टाइम है उसकी केवल उसको छूट है। यदि उससे ज़्यादा उसको हिरासत में रखता है या गिरफ्तार रखता है तो अवैध गिरफ्तारी मानी जाएगी और उसके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया में अन्य जो है कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा क्या है 22(3) में कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और मजिस्ट्रेट जब तक उसकी हिरासत की अवधि पुलिस रिमांड पर भी दे सकता है, जब तक वो लीगल मानेगा पुलिस हिरासत की अवधि तय करेगा कि भाई ये पुलिस अधिकारी को इतने दिन की जो है हिरासत दी जाती है, वो अपनी पूछताछ कंप्लीट करे। लेकिन यदि उस अवधि के समाप्त होने के बाद यदि कोई पुलिस अधिकारी उसको अपनी हिरासत में रखता है तो गैर कानूनी होगा। हमारे संविधान में और सीआरपीसी में ये एक
दिया हुआ है कि निर्दोषी साबित होने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष होगा। जब तक उसकी ट्रायल कंप्लीट नहीं होगी और गिल्टी हेल्ड नहीं होगा, सजा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक वो निर्दोष माना जाएगा। जैसे पीड़ित व्यक्ति को अधिकार दिए हुए हैं, उसी प्रकार जो आदमी हिरासत में लिया गया है उसको भी हमारे संविधान में, हमारे सीआरपीसी में अधिकार दिए हुए हैं। जैसे पीड़ित की अधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान के अनुसार होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति हिरासत में है उसके भी अधिकारों की जो है सुरक्षा करना पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी से मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है या किसी तरह की उसको प्रताड़ना करता है, तो उस आरोपी को हिरासत से छूटने के बाद कानून में उसको अनुतोष मिलेगा। वो अपनी कंप्लेंट जो है उच्च अधिकारियों को भेजे और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट जो है कोर्ट में दाखिल करे। भारतीय कानून की संरचना जो है इस प्रकार की गई है कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसके भी अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो व्यक्ति आरोपी बनाया गया है उसके भी अधिकारों की रक्षा की जाए। सेक्शन 55 सीआरपीसी जो है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, जब भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अति अनिवार्य है। और यही कॉर्पोरेशन जो है आर्टिकल जो है 22(2) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी दोनों को मिलाकर जो है ना उसमें बताया गया कि हमें जो है गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 50 और 75 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के आधार पुलिस अधिकारियों को बताने अनिवार्य हैं और किसी भी नामित व्यक्ति को जो उस कॉलोनी उसके परिवार का सदस्य है या उसका रिश्तेदार है या उसका मित्र है या उस लोकेलिटी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसको सूचना देनी अनिवार्य है। और इस बारे में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करते वक्त ज्ञापन तैयार करना होगा। उसमें लिखना होगा कि फला फला व्यक्ति को इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है और मैं इसको इस स्थान पर से गिरफ्तार करा और इस स्थान पर इसको गिरफ्तार के बाद रखूंगा और इन व्यक्तियों को मैंने इनकी सूचना दे दी है और उन व्यक्तियों के उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, ताकि और वो जब हस्ताक्षर होने के बाद जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा गिरफ्तार व्यक्ति को, वो दस्तावेज जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने अनिवार्य हैं। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट आल्सो कि वो उन सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल करे। गलत गिरफ्तारी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को यदि कोई पुलिस अधिकारी गलत गिरफ्तार कर लेता है तो उसके खिलाफ जो हमें क्या अधिकार है, उसके लिए यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या गलत हिरासत में लिया गया है तो सबसे पहला क्या है कि आप एबियस कॉर्पस की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हाई कोर्ट में डालेंगे, आप सेशन कोर्ट में भी डाल सकते हैं, प्रोविजन आ गया। उस पर जो है मजिस्ट्रेट या जज साहब जो है उसके सर्च के लिए जो है अपने स्टाफ को डेप्यूट करेंगे। वो मौके पर जाकर थाने में उसकी सर्च करेगा कि फला व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। क्योंकि अक्सर पुलिस से ये आम लोगों को शिकायत होती है कि वो ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं और उसकी वेयर अबाउट्स को नहीं बताते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शंस दी हैं। जो मेन डायरेक्शंस आई हैं वो D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उसमें जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले 11 डायरेक्शंस जो है दी हैं और उन डायरेक्शंस को, उन निर्देशों को हर थाने के सामने जो बोर्ड लगा हुआ था सूचना पट,
उस पर अंकित किया हुआ होता है। जब भी आप थाने की विजिट करेंगे तो उसके अंदर जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उस पर 11 निर्देश जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए हैं वो लिखे हुए मिलेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति को वो 11 निर्देश जो है पढ़ने चाहिए ताकि सभी को ज्ञान प्राप्त हो। उसमें सबसे पहला क्या है कि आत्म अधिकार के विरुद्ध अधिकार। भाई कोई आदमी गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तारी के बारे में उस आदमी को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस ऑफेंस में किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी को उसको स्पष्ट और विस्तृत रूप में जानकारी देनी होगी, और इस जानकारी के साथ ही उसने दो व्यक्तियों, उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी, उसके परिवार के सदस्य, उसके मित्र, या इनमें से भी कोई ना मिले तो उस लोकेलिटी का जो मौजूद आदमी, मौजूद व्यक्ति है, उसको सूचना देनी होती है। और यदि वो भी ना मिले तो उसकी सूचना अपने अधिकारियों को तुरंत देगा। और जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है उसकी सूचना जिला स्तर पर, जिले के हेड ऑफिस में उसको वर्णन तुरंत भेजना होता है कि फला व्यक्ति को फलानी एफआईआर में फलाना फलाना अपराध के तहत फलानी जगह से गिरफ्तार किया गया और अब हिरासत में फलाना जगह रखा गया है। ये सूचना उसने अपने उच्च अधिकारियों को देनी है। यदि इस तरह की सूचना वो उच्च अधिकारियों को या मौजूद व्यक्तियों को या उनके रिश्तेदारों को या उसके परिवार के सदस्यों को या उसके मित्रों को नहीं देता है तो पुलिस अधिकारी कानून की उल्लंघना कर रहा है। निजता का अधिकार। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी अपनी रेपुटेशन को भी निभाना होता है पुलिस अधिकारी ने। ऐसा नहीं है कि वो समाज में गिरफ्तार करते उसके साथ हाई हैंडेडनेस करे, उसको गाली गलौज करे, उसके साथ सरेआम मारपीट करे। यदि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी करता है तो वो कानून की उल्लंघना कर रहा है और उसके खिलाफ कानून में जो है कानून में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। दोहरे खतरे के खिलाफ का अधिकार भी है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक में ऐसे ही उसको छोड़ देगा, लोग उसको मार डालेंगे, तो उसकी सुरक्षा करना भी जो है वो पुलिस अधिकारी का कार्य है। और किसी भी व्यक्ति को, जिसको मान लो एक व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी में उसको जो कोर्ट में ट्रायल हुई है और उसको सजा हो गई है, उसको जुर्माना भी हो गया है, तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। दुनिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हमारे संविधान में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति को 2 बार उसकी सजा दी जाए। तो दोहरे जो खतरे हैं उनको भी वो भी उनसे निपटने के लिए अधिकार दिया हुआ है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको चुप रहने का भी अधिकार है। ये ठीक है कि पुलिस अधिकारी उससे कोई प्रश्न पूछता है, उस आरोप जो उस पर लगे हैं उससे संबंधित, उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस जो क्वेश्चंस पुलिस अधिकारी करता है उसका सभी का जवाब दे। लेकिन आरोपी को ये अधिकार भी है कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोप को साबित करवाने के लिए उनके उत्तर नहीं देगा। और जब कोर्ट में भी चला जाता है तो वहां भी उसको चुप रहने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट भी उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आप जो है ना विस्तृत रूप से बताइए। चुप रहना उसका अधिकार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जब किसी भी आरोपी को पुलिस हिरासत में किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना की जाती है, किसी से मारपीट की जाती है, किसी की व्यवहार किया जाता है या उसके साथ शरीर के साथ यातनाएं की जाती है, तो उस संबंध में जो है आरोपी को अधिकार है कि वो अपना मेडिकल जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो मेडिकल करवाने के लिए अन्य कोर्ट है उस आरोपी का मेडिकल करवाने की डायरेक्शन देती है और संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को आदेश देकर मेडिकल आज तुरंत
करा के लाए और उस मेडिकल कॉपी जो है डॉक्टर जो है उसकी कितनी इंजरीज उसके लगी हुई उनका हवाला देकर उसका नाम, पिता का नाम, माने जो उसको लेके गया उसका हवाला देते हुए उसका टाइमिंग पूरा डिस्क्लोज करते हुए उसका MLR तैयार करके उसकी कॉपी पे अपने हस्ताक्षर करके पुलिस अधिकारी को भी देगा और एक कॉपी जो है उस आरोपी को देगा। और उसके बाद कार्योत्तर कानून के विरुद्ध का भी आरोपी को अधिकार है कि कोई भी कानून जब जिस समय अपराध किया जाता है उस समय जो कानून अवेलेबल है उसके अंदर जो दंड उसको मिलना चाहिए वही उसको मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर एक रूटीन बना हुआ है कि कानून बनाते समय लेजिस्लेचर जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव पहले पुराने समय से लागू करते, तो इस तरीके से जो है आरोपी के अधिकारों का हनन हो जाता है। इसलिए कार्योत्तर कानून के विरुद्ध जो है ये अधिकार सिद्धांत के अनुसार किया गया है और उसमें जो जिस समय अपराध किया गया उसी समय का दंड जो कानून में वर्णित है उसी के अनुसार दंड मिलेगा, न कि यदि बाद में लेजिस्लेचर ने कोई ये दंड को बढ़ा दिया, जुर्माने को बढ़ा दिया और उसको ये कह दिया कि पुराने समय से लागू होगा जितने पेंडिंग केस थे, तो ये कानून से है। अब जो है गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के मजिस्ट्रेट को पुलिस को कर दिया गया। पुलिस अधिकारी का क्या कार्य है? पुलिस अधिकारी जो है यदि ज्यादा ही हिनेस क्राइम में है, संज्ञेय अपराध है, तो उसको आरोपी को ये बताएगा कि आपको जमानत का अधिकार है, आपको शॉर्टेज मिलाने हैं और जो दस्तावेज की डिमांड न्यायालय करता है वो पुलिस अधिकारी के ज्ञान में होती है और उसमें जो है उस आरोपी को या उसके परिवार के सदस्यों को, उसके मित्रों को, उसके संबंधियों को बताना होगा कि भाई आप जो फला फला दस्तावेज लेकर कोर्ट में आ जाए, वहां इसकी जमानत, क्योंकि जमानत के अपराध है तो जमानत हो जाएगी। अब यदि किसी आरोपी के पास वकील अंगेज न करने की या उसके पास संसाधनों की कमी है, तो उस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उसके पास ऐसे साधन नहीं है कि वो किसी भी वकील को अंगेज कर सके या उसकी हैसियत नहीं है, तो उसको अनहर्ड जो है एक तरफा सुनवाई नहीं की जाती, उसको जो है बगैर आवेदन किए भी माननीय न्यायालय द्वारा को अधिवक्ता की उपलब्धता करवानी होगी, जो अनिवार्य है। और वो तो अधिवक्ता माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी को मिलेगा तो उसके पक्ष का पूर्ण जो है सुरक्षित रखेगा और उसके जो उस द्वारा किया गया, यदि एक आरोपी ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं तो उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराएगा और ये निर्धारित है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हो सकती। अब जो है मैं आजकल जो हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि पुलिस भ्रष्टाचार के रूप में अपना कार्य का निर्वहन सही नहीं कर, उस विषय पर यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय होता है, किसी भी स्तर का अन्याय होता है और गिरफ्तारी डाल दी जाती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब वो माननीय कोर्ट के समक्ष पेश होता है तो अपने पूर्ण विवरण मजिस्ट्रेट को वर्बल कहे क्या लिखित में दे, क्या जो है उसको जमानत होने के बाद तुरंत बाद अपनी
जो जातियां उसके साथ हुई हैं वो हायर ऑफिसर्स को इन राइटिंग तुरंत भेजे ताकि उसके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अब जो है ये अधिकार आपको दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप जो है ना इन अधिकारों के बारे में कुछ ज्ञानवर्धन आपका हुआ हो। अगले बंदो अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।